टाटा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लर्नर्स का स्वागत है। यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं शॉर्ट टेक्निक के साथ। टेस्ट सीरीज या लेक्चर कोर्स के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐप का लिंक दिया गया है, जहाँ से आप किसी भी कोर्स में जाके फ्री कंटेंट देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको चीज़ें कराई जाती हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी दिया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप लिंक दिया है, वहाँ से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हम आपको शॉर्ट टेक्निक पे और स्टैंडर्ड रिजल्ट पे 2 चीज़ों पे काम कराते हैं। देखिए, बेसिकली बहुत सारी वीडियोस आपकी अवेलेबल हैं जो केवल शॉर्ट टेक्निक बेस होती हैं। तो कभी भी मैथमेटिक्स में खाली शॉर्ट टेक्निक पर काम करके एग्जामिनेशन को हम नहीं निकाल सकते हैं। तो शॉर्ट टेक्निक के साथ साथ आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज करना सीखना है। पहला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी यूथ कंपटीशन टाइम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बुक है, जो कि नई मार्केट में आ रही है, उन्हीं के क्वेश्चन हम आपको सोल्व आउट करा रहे हैं और वो आपको हमारे कोर्स में भी सीखने के लिए मिलते हैं। तो यूथ कंपटीशन टाइम की जो आपकी बुक है, उसका पेज नंबर 49 पे आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 230 देखिए, अगर आपको b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बुक में बहुत ही लेंथी मेथड से दिया है और आपको ये बताना है कि ये 3 टर्म आपकी किस में होंगी, ये चीज़ आपको बतानी है। तो आप देखिए स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या कहता है। हमने इसको पहले से ही आपको लिख रखा है जिससे आप जल्दी समझ जाएं कि आपके a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर अगर AP में है, इस चीज़ पर ध्यान देंगे। तो ABC को आप 157 रख के देख लीजिए। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि b प्लस सी, c प्लस a प्लस b, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होते हैं। ये है आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट। अब इसका मैं यूज करूंगा इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करने में। मैंने क्या किया, b माइनस सी को क्या मान लिया, a मान लिया, c माइनस ए को b मान लिया, a माइनस बी को c मान लिया। ऐसा मानने से ये 3 टर्म हमने मान ली है और a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर AP में दी गई है। तो मैंने b प्लस सी, c प्लस a प्लस बी निकाल लिया। और देखिए ये जो वैल्यूज हमारे पास ऑब्टेंड हो रही है, ये वैल्यूज यहाँ पे रेसिप्रोकल की फॉर्मेशन में है क्वेश्चन के अंदर। तो ये टर्म हमारे पास किस में होंगी, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगी जो हमने फाइंड आउट की है। उनके रेसिप्रोकल किससे बनेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जो आपकी बुक में सॉल्यूशन दिया है उससे इस मेथड को कंपेयर कर सकते हैं कि कितना फास्ट हमने काम किया। हमारा जो टारगेट रहता है वो 40 सेकंड से कम में आपको सोल्व आउट करना है और 10 सेकंड होती है डिसाइडेशन की, क्वेश्चन को आपको पिक करना है या स्किप करना है। तो ये जो डिसाइडेशन है 10 सेकंड का क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि इसकी स्टैंडर्ड रिजल्ट या शॉर्ट टेक्निक या एक खाली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 10 सेकंड में आपको डिसाइड करना है क्वेश्चन करना है या फिर उसको स्किप करना है। आधा पेपर तो इसी से हल हो जाता है कि हम कितने क्वेश्चन को पिक करते हैं। तो सही क्वेश्चन को पिक करना, ये आपको जो एक्सपीरियंस होगा, ये लॉट ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से होगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट और शॉर्ट टेक्निक अप्लाई करने से होगा। ये सब चीज़ें आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू जल्दी लर्निंग में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपको सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ GPS दिया गया है। प्रोडक्ट हमारा कितना दिया गया है, P दिया गया है। अब उनके रेसिप्रोकल का सम हमारे पास R दिया गया है। तो यहाँ पे P स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। अगर जनरली हम इसको S में, P में, R में सोल्व आउट करते हैं N में, तो क्वेश्चन हमारा फॉर्मूले के हिसाब से काफी लेंथी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि GP के अंदर जो सम आता है वो सम का फॉर्मूला ही हमारे पास AR⁻n-1/R-1 होता है। फिर प्रोडक्ट में लगाएंगे, फिर उनके रेसिप्रोकल के सम में लगाएंगे, तो क्वेश्चन हमारा लेंथी हो जाएगा। तो हम देखिए इसमें काउंटर एग्जाम्पल से काम चलाएंगे। हम n को 3 ले लेते हैं। 3 लेने से हमारे पास जो टर्म्स हैं और टर्म्स हमारे पास क्या लेनी है, GP की 1 to 4। तो यहाँ पे जो सम आएगा वो कितना आएगा, 7 आएगा। प्रोडक्ट कितना आएगा, आप देखेंगे 8 आएगा। आप R निकालेंगे, LCM लेके ये वैल्यू 7/4 आएगी। अब आप क्या करेंगे, इसमें S/R, हर एक ऑप्शन के अंदर S/R है, तो S/R आप निकाल लें, 7/4 ये हमारा 4 आ जाता है। अब आप देख लीजिए कि 4 की जो पावर बन रही है n बराबर 3 से। अच्छा, इसमें आपको P स्क्वायर निकालना है, तो P स्क्वायर आप निकालेंगे तो P की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो 64 आ गई। 8 8 या 64। तो S/R 4 की कितनी पावर करेंगे, 3 करेंगे। तो 3 वाला ऑप्शन हमारे पास कहाँ है, n बराबर 3 हमने लिया है। तो B ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर आपको फाइंड आउट हो गया।
तो यही सब चीज़ें हैं जो आपको सिखाई जाती है या आपको सीखनी है। आप अपने आप सीखें, हमारे थ्रू आप सीख लें, कहीं से भी सीखें, लेकिन आपको सीखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 237, सम ऑफ द सीरीज, ये आपको जो सीरीज दी गई है ये बेसिकली अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो बुक्स में इनके फॉर्मूला जो लिखा हुआ है उसमें एक कंडीशन है कि पहली टर्म जीपी की 1 होनी चाहिए, 1x और x², तभी ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है S इक्वल टू A अपॉन 1 - r प्लस dr अपॉन 1 - r का होल स्क्वायर, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब A हमारे पास क्या है, 1 है, ये वैल्यूज हमने पुट कर ली। अब यहाँ पे पुट करने से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे आप पहले एलसीएम लेंगे और फिर क्वाड्रेटिक पे काम करेंगे। तो बेसिकली अब आपको यहाँ पे शॉर्ट टेक्निक से काम करना है। आधा क्वेश्चन हमने सब्जेक्टिव सोल्व किया और आधा क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव मेथड से सोल्व आउट करेंगे। कैसे, हम ऑप्शन से देखें कि कौन सी वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है। अब यहाँ देखें कि यहाँ पे अपॉन में 35/16 है, तो हम देखते हैं 16 किस तरीके से आएगा। तो 1 में से हम ऑप्शन को जो x की वैल्यू हटा कर देखते हैं, तो यहाँ पे जब आप 1 - x निकालेंगे तो ये 3/5 आएगा, यहाँ से 1 - x निकालेंगे ये 4/5 आएगा। तो अंदाजा तो हमें यहाँ यहीं से हो गया है। ये वैल्यू आपके पास कितनी आई, 2/5 आई। अब जब यहाँ पे 1 - x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे नीचे क्या बचेगा, तो यहाँ पे आपका जो 16 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे 16 बन रहा है। तो यहाँ पे 16 कब बनेगा, तो हम यहाँ पे ये जो वैल्यू हमें ऑप्शन बी में ऑब्टेंड हुई है 1/5 से, यहाँ पे हमें 4 ऑब्टेंड हो रहा है। तो इसी से हमारा आंसर आएगा, सोल्व आउट करके भी देख सकते हैं। तो 1/5 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो ये लेक्चर आपका यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।